पटना विश्वविद्यालय के 2025 के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मेरा ये सुखद दायित्व है कि सबसे पहले मैं उन छात्रों को बधाई दूं जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम और अनुशासित प्रयास के फलस्वरूप स्नातकीय उपाधियां और विशिष्टता सूचक पदक प्राप्त किए। मैं आपको आपकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मेरी आशा है कि चरित्र और मानस की जिन शक्तियों से आपको विश्वविद्यालय के अपने अध्ययन में सहायता मिली है, वह आपके विशालतर जीवन में भी, जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं, आपको बराबर संबल प्रदान करती रहेंगी। आज आपने जो उपाधि और पदक प्राप्त किए हैं, उसमें आपके परिश्रम, लगन और पढ़ाई के प्रति समर्पण के साथ साथ आपके माता पिता और शिक्षकों की महती भूमिका है और इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ तथा उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके मन में सदैव उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहेगा। हमें याद रखना चाहिए कि भारतीय परंपरा में माता पिता और गुरु देव तुल्य हैं। साधारणतया मानव प्रकृति हमें आंदोलित करती है कि हम सबको हराकर खुद आगे बढ़ जाएं, लेकिन माता पिता और गुरु ही ऐसे हैं जो सदैव ये आशीष देते हैं कि तुम हमसे बहुत आगे निकल जाओ। सर्वत्रम जयेत इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम। आज का ये अवसर आप सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज का दिन केवल आपके शैक्षिक प्रयासों की परिणति नहीं है, बल्कि ये उन आकांक्षाओं, अवसरों और जिम्मेदारियों की शुरुआत भी है जिनकी आपसे अपेक्षा की जाएगी। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि आज 40 छात्र छात्राओं को परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं, जिसमें 24 बेटियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की बराबर की भागीदारी, शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की बराबर की भागीदारी एक बड़े बदलाव की सूचक है। हमारे यहाँ कहा गया है, जन सामान्यषु स्त्रीषु प्रसारा दीर्ते कश्चिदोपायो नास्ति। जन सामान्य और महिलाओं को शिक्षित किए बिना किसी भी समाज के लिए किसी प्रकार का विकास और प्रगति संभव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वहीं उसके साथ उन्होंने ये आह्वान भी किया है कि अब हमें महिला विकास की बात करने की बजाय विकास की उस कल्पना को स्वीकार करना होगा जिसका नेतृत्व महिलाएं करेंगी। महिलाओं के नेतृत्व से क्या अभिप्राय है? हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जिन्होंने अपना जीवन अध्यापक की तरह बिताया, उन्होंने अपनी एक जगह लिखा है
कि अगर हम सभ्य जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर करुणा और संवेदनशीलता का विकास करना के भाव का विकास करना पड़ेगा। महिलाओं में ये भाव नैसर्गिक तौर पर आता है। पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने की आवश्यकता है। महिला नेतृत्व का मतलब है जहां हमारा पूरा समाज, हमारा राष्ट्र, उसके अंदर संवेदनशीलता गरीब के प्रति, पिछड़े के प्रति, कमज़ोर के प्रति, निस्सहाय के प्रति संवेदनशीलता और करुणा का भाव पैदा हो जाए। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे आत्मविश्वास से भरी हुई हैं तथा उनमें भविष्य के सपनों को साकार करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता है। मुझे अपनी इन बेटियों पर गर्व है। पटना विश्वविद्यालय भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय, जिसका इतिहास सीधे तौर पर आधुनिक बिहार के इतिहास से जुड़ा है। राज्य के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास की दिशा और दशा तय करने में इस विश्वविद्यालय का अमूल्य योगदान रहा है। इस विश्वविद्यालय ने विगत 107 वर्षों में अनेक विभूतियों को तैयार किया है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बिहार एवं देश को एक नई राह दिखाई है। यहाँ के मेधावी एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने भारत एवं विदेशों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे खुशी है कि आज इस विश्वविद्यालय द्वारा तराशे गए 1237 विद्यार्थियों को पीएचडी एवं स्नातकोत्तर की डिग्रियां प्रदान की गईं। पिछले कुछ दिनों में इस विश्वविद्यालय में घटित होने वाली अराजकता व दुखद हिंसा ने हमारा सर नीचे किया है। कुछ छात्रों से बातचीत में मैंने उन्हें बताया कि विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें केवल प्रशासन पर आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि सामूहिक चेतना जागृति के माध्यम से ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिसमें बौद्धिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें। ओबीडियंस टू द अनएनफोर्सिएबल, उन नियमों का पालन करना जिनको कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है, सभ्य समाज की पहचान है। मैं मानता हूं कि इस काम में हमारे विश्वविद्यालय खास तौर पर छात्रों को पूरे समाज का नेतृत्व करना चाहिए। हमारी संस्कृति में इस आचार को दम कहा गया है, आत्मनिरंतर भी कहा गया है और इसी को परम धर्म माना गया है। धर्मस्य विधये neko, ये वे प्रोक्ता महर्षि भी स्वयं स्वयं विज्ञानम आश्रित्य दमस्तेषां परायणा। धर्म की विभिन्न व्याख्याएं विभिन्न ऋषियों और मुनियों द्वारा की गई हैं अपने अपने ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर, लेकिन सब इस पर सहमत हैं कि सबसे बड़ा धर्म दम, आत्मनियंत्रण है। इस पर कोई असहमति नहीं। जीवन की समस्याओं को धैर्य, सहिष्णुता, आत्मनियंत्रण और विवेक से सुलझाने के लिए, जैसा कि हमारी परिस्थितियों की मांग है, हमारे छात्रों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। आदिकाल से भारत की पहचान ज्ञान की संस्कृति के रूप में रही है। भारत को ये प्रतिष्ठा दिलाने में ज्ञान भूमि बिहार का विशेष योगदान रहा है। यहाँ के नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय
न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में ज्ञान के केंद्र के रूप में पहचाने जाते थे। अपने पतन के एक लंबे काल से गुजरने के बाद 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण की चेतना जागी, जिसने कुछ ही समय में एक सशक्त आंदोलन का रूप ले लिया। इसी चेतना की अभिव्यक्ति करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, ना ही इसमें मेरी दिलचस्पी है, लेकिन मैं ये साफ तौर पर देख रहा हूँ कि भारत माता एक बार फिर सचेत हो गई है और पहले से भी अधिक गौरवशाली तरीके से अपने सिंहासन पर आसीन हो गई। तुम शांति और सद्भाव के साथ इस बात की उद्घोषणा पूरे विश्व के समक्ष कर दो। ज्ञान की, मैंने कहा कि भारत की पहचान ज्ञान की संस्कृति के रूप में रही, तो ज्ञान का क्या महत्व है? प्रकृति ने ऐसा विधान बनाया है कि केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जिसको शिक्षा दी जा सकती है। दूसरों को बहुत से बहुत थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दिया जा सकता है। और इसीलिए हमारे एक संत जो पहले राजा भी थे, भर्तृहरि, उन्होंने कहा, विद्या नाम नरस्य रूपामधिकम पिरछन्ना गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या पराम देवतम, विद्या राज सुपूछते नाही धनम, विद्या विहीन पशु। ये मानव की विशिष्ट अभिव्यक्ति है। शिक्षा ऐसा कोष है जो नष्ट हो जाने के भय के बिना संचित किया जा सकता है, भौतिक सुखों को सुनिश्चित करता है, विदेश में मित्र है और यही परम देवता है। शिक्षा राज्य के हाथों सम्मान पाता है, पूजित होता है, और बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के मानव की हैसियत एक जानवर से ज़्यादा की नहीं। हमारी परंपरा में ज्ञान को ही सबसे बड़ा पवित्र करने वाला साधन माना गया है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहा विद्यते। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन नहीं है। अब पवित्र करने से क्या मतलब है, इसका क्या अभिप्राय है? जहाँ पर ये बात कही है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, वहीं आगे चलकर ये भी बताया है कि पवित्रता का क्या मतलब है। मुक्त संगा अनाहम वादी धीर्त्युत्साहसा मनविता सिद्ध्या सिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विका उच्यते। शुद्ध होने का मतलब है कि जब इंसान राग रहित हो जाए, अहंकार से मुक्ति पा जाए, धैर्य और उत्साह युक्त हो जाए तथा सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में समान रूप से उसको ले, वह सात्विक कहा जाता है, वो वह शुद्ध कहा जाता है। अब ये ज्ञान हासिल करने के लिए ज्ञान का महत्व बताया गया, साथ ही ज्ञान, अगर हम ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे किसी नौकरी के लिए प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं, निम्न योग्यता होती है, उसी तरह भगवत गीता में हमें ये भी बताया गया है कि ज्ञान अर्जन करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है, किस मनोभाव के साथ हमें ज्ञान अर्जन करने के हेतु जाना चाहिए। और उसमें कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेना अधिगच्छति। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य
अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही उनको वो परम शांति को प्राप्त होते हैं। श्रद्धा और संयम के साथ जो अगली आवश्यकता बताई गई है वो है अपने गुरुओं के प्रति सम्मान भाव रखना, श्रद्धा का भाव रखना, उनके प्रति सेवा भाव रखना तथा उनके समक्ष सहज भाव के साथ अपनी जिज्ञासा व्यक्त करना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। यहाँ हम तो विद्यार्थी हैं, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या कर्तव्य है, ज्ञान अर्जन करने का तरीका क्या है वो बताया। लेकिन मैं यहाँ पर दो शब्द अपने गुरुजनों से भी कहना चाहूँगा कि ये स्वीकार करना पड़ेगा कि विद्यार्थियों पर उनके अध्यापकों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः हमारे शिक्षकों को अपने इस उत्तरदायित्व के प्रति और अधिक सचेत होना पड़ेगा। अध्यापकों की जिम्मेदारी केवल पुस्तकीय ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपने छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए उनके सामने उच्च आदर्श भी स्थापित करने होंगे ताकि वे भविष्य में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा सकें। कि जिसको वो कामयाब मानता है, जिसको वो श्रेष्ठ मानता है, उसकी नकल करता है, उसका अनुकरण करता है। और फिर मैं भगवत गीता के श्लोक का रेफरेंस देना चाहूँगा जहाँ कहा गया है यद और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक विद्यार्थियों का कोई सबसे बड़ा आदर्श होता है तो वो उनके गुरु होते हैं। लिहाजा गुरुओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है यद यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एवा इतरा जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। मैं जिसको भी श्रेष्ठ मानता हूँ उसका जो आचरण है सा यत प्रमाणम कुरुते, मैं केवल उसकी बात नहीं सुनूंगा, मैं देखूंगा कि उसका आचरण क्या है और उसका आचरण ही मेरे लिए वो आदर्श स्थापित करता है जिसका मैं अपने जीवन में अनुकरण करना चाहता हूँ। तो हमारे अध्यापकों की, गुरुओं की बड़ी महती भूमिका है। छात्रों को केवल ज्ञान देने के लिए ही नहीं बल्कि उनके चरित्र निर्माण के लिए भी, जिससे वो आने वाले दिनों में राष्ट्र को चलाने का जो बोझ है उसे सुचारू रूप से अपने कंधों पर उठा सकें। और जब हम ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो फिर उसका उद्देश्य क्या है वो भी बहुत खूबसूरती से, बड़ा सुंदर तरीके से बताया। का सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। इस संसार में हर व्यक्ति खून पसीना बहा के काम करता है और उसकी प्रेरणा का स्रोत क्या होता है? उसके अपनी ख्वाहिशें, उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी ज़रूरतें, उसका स्वार्थ उसको प्रेरित करता है और वो खूब मेहनत करके काम करता है। ये आम इंसान का, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसका भी यही तरीका है। लेकिन ज्ञानी से, जिसके पास ज्ञान आ गया, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो भी उसी की तरह मेहनत करे जिस तरह स्वार्थी व्यक्ति मेहनत करता है। लेकिन उसकी प्रेरणा का स्रोत उसकी अपनी ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए, अपनी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसकी इच्छा होना चाहिए चिकीर्षु लोका संग्रहम। उसकी एक ही इच्छा होना चाहिए कि मैं मानव कल्याण के लिए क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। लोका संग्रहम की
का नाम दिया गया है हमारी परंपरा में उसको। और इसी तरह एक और जगह कहा गया कि जिन लोगों के अंदर ये भावना होती है कि वो लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, उनको एक तरह से ये विश्वास दिलाया है भगवान कृष्ण ने। उन्होंने कहा, पार्था न एवा इहा न अमुत्रा विनाशः तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कहा कि पार्थ एक बात जान लो कि इस दुनिया में या मरने के बाद उस आदमी की दुर्गति हो ही नहीं सकती, उसका विनाश हो ही नहीं सकता जिसने अपना जीवन दूसरों के कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए लगाया है। उसे कभी कोई विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ सकता। मैं इस मौके पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर। और मैं आप सबको, ख़ास तौर से उनको जिनको आज सम्मानित किया गया है, जिन्होंने उपाधियाँ प्राप्त की हैं, मैं उन सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।